नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इतिहास और आज यहाँ आपको मिलते हैं रोज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नए स्तर तक ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल ध्यान से सुनिए। किस स्वायत्त निकाय ने विजन 2047 भारतीय विमानन क्षेत्र का रोड मैप जारी किया है? अ. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, बी. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सी. नीति आयोग, डी. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर है बी. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। एआई ने भारत के विमानन बुनियादी ढांचे के लिए विजन 2047 फीट जारी किया है। इसका लक्ष्य भारत को दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार बनाना और हवाई अड्डों की क्षमता को मौजूदा 350 मिलियन से बढ़ाकर 1 बिलियन यात्री प्रति वर्ष करना है। अगर आपका जवाब सही था तो लाइक जरूर करें। अगला सवाल सुनिए। वोटर कनेक्ट ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? आ. केवल नए मतदाताओं का पंजीकरण, बी. विदेशी मतदाताओं के लिए ई वोटिंग सुविधा, सी. वास्तविक समय में मतदान केंद्र पर भीड़ की स्थिति और कतार प्रबंधन, डी. राजनीतिक दलों के खर्च का विवरण। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. वास्तविक समय में मतदान केंद्र पर भीड़ की स्थिति और कतार प्रबंधन। चुनाव आयोग ने तकनीकी सुधारों के तहत वोटर कनेक्ट लॉन्च किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र पर भीड़ की लाइव स्थिति बताता है ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। अब तीसरा सवाल। प्रोजेक्ट कुशा के तहत किस रक्षा प्रणाली के विकास को गति दी जा रही है? आ. लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, बी. 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, सी. विमानवाहक पोत, डी. अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर है लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। प्रोजेक्ट कुशा भारत का अपना आयरन डोम जैसा डिफेंस सिस्टम है जो 350 किलोमीटर तक दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम होगा और इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। ऐसे ही सवालों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगला सवाल। किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना के तहत डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? अ. उत्तराखंड, बी. महाराष्ट्र, सी. केरल, डी. मध्य प्रदेश। जल्दी बताइए। सही उत्तर है बी. महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इस प्रकार का जीन बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य है जिसका उद्देश्य स्थानीय जैव विविधता के आनुवंशिक डेटा को सुरक्षित रखना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। अब महत्वपूर्ण सवाल। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक 2026 में कहाँ हो रही है? अ. बीजिंग, बी. ताशकंद, सी. अस्ताना, डी. मॉस्को। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर है सी. अस्ताना। कजाकिस्तान की अध्यक्षता में इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और सैन्य सहयोग पर चर्चा की जा रही है। अगर सही जवाब दिया है तो कमेंट में जरूर बताइए। अब अगला सवाल। आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क में अब किसे शामिल किया गया है? अ. केवल सार्वजनिक बैंक, बी. सहकारी बैंक, सी. एनबीएफसीज, डी. विदेशी बैंक।
सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी, एनबीएफसीज। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अब बड़े एनबीएफसीज पर भी पीसीए फ्रेमवर्क लागू किया गया है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर नजर रखी जा सके। अब अगला सवाल। स्मार्ट सिटी मिशन 2.0 का मुख्य तकनीकी स्तंभ क्या है? अ. सौर ऊर्जा, बी. डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी, सी. स्वचालित परिवहन, डी. मुफ्त वाईफाई। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर है बी, डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी। इस तकनीक के तहत शहरों का वर्चुअल मॉडल बनाया जाएगा ताकि शहरी विकास और आपदा प्रबंधन का सटीक विश्लेषण किया जा सके। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब अगला सवाल। एडीबी ने किस राज्य में औद्योगिक गलियारे के लिए ऋण मंजूर किया है? अ. गुजरात, बी. आंध्र प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश, डी. तमिलनाडु। जल्दी बताइए। सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। यह निवेश विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे के विकास और रोजगार सृजन के लिए किया गया है। अब विज्ञान से जुड़ा सवाल। ईएलएसए मिशन क्या है? अ. मंगल पर पानी की खोज, बी. अंतरिक्ष मलबा साफ करना, सी. सूर्य का अध्ययन, डी. चंद्रमा पर बस्ती। आपका जवाब क्या है? सही उत्तर है बी, अंतरिक्ष मलबा साफ करना। ईएलएसए मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा में मौजूद मृत उपग्रहों को हटाकर अंतरिक्ष को सुरक्षित बनाना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अंतिम सवाल। किस देश ने सीपीटीपीपी व्यापार गुट में शामिल होने की घोषणा की है? अ. भारत, बी. यूनाइटेड किंगडम, सी. दक्षिण कोरिया, डी. इंडोनेशिया। सोचिए और जवाब दीजिए। सही उत्तर है बी, यूनाइटेड किंगडम। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन ने सीपीटीपीपी की सदस्यता लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार को मजबूत किया है। अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। आगे ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल आते रहेंगे। थैंक यू। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।